करेंगे। आज प्रियंका ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ चाय पी। इसके अलावा कल उन्होंने नितिन गडकरी के साथ मुलाकात की। ये क्या संकेत देती है, इसके बारे में बात होगी। इसके अलावा संसद सत्र की रिपोर्ट, काम हुआ या सिर्फ शोर, क्योंकि संसद सत्र खत्म हो गया है। 19 दिन का यह संसद सत्र था और इस संसद सत्र के बारे में पूरा विश्लेषण करेंगे कि क्या हुआ और क्या नहीं हो पाया। इसके अलावा बांग्लादेश में कट्टरपंथ की आग, मुनीर मियां का दिमाग। ये कट्टरपंथी आग जो है पाकिस्तान बुरी तरह भड़का रहा है, इसीलिए हम मुनीर मियां का दिमाग इसके पीछे कह रहे हैं। इसके अलावा जो अगली खबर है वो भी हम आपको बता देते हैं। बताइए भाई अगली खबर, एप्स्टीन फाइल, अनटोल्ड एक्स प्रोफाइल। अब कौन कौन है जो इस एप्स्टीन फाइल के चक्कर में फंस गए हैं। कहा तो ये भी जा रहा था ना कि भारत के भी राजनेता हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में बात होगी, लेकिन सबसे पहले अभी की लीड स्टोरी। जनता से हमें दिया गया दायित्व, जनता का विश्वास, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी, हम किस तरह से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए। They've got a 450cc bike that TVS has made with them. May I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. कभी भी आइए, मेरा दरवाजा हर समय खुला रहता है, अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं। कांग्रेस में एक रणनीति है कि हाउस के अंदर में प्रियंका गांधी और हाउस के बाहर में राहुल गांधी। संसद के शीतकालीन सत्र के समापन का सीन इस बार कुछ अलग अंदाज में दिखा, जहां संसद में वंदे मातरम से लेकर जी राम जी पर जोरदार बहस देखने को मिली। वहीं सत्र से दो तस्वीरों की चर्चा खूब हो रही है। पहली है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ प्रियंका गांधी की मुलाकात और दूसरी है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की चाय पार्टी में पीएम मोदी और प्रियंका गांधी का साथ दिखना। इन दो तस्वीरों को देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी और सरकार के बीच एक पॉजिटिव अप्रोच बन रहा है और जहां राहुल गांधी असहज होते हैं, वहां प्रियंका गांधी मोर्चा संभालने का जिम्मा उठा लेती हैं। वैसे तो ये सियासी कयास है, लेकिन प्रियंका गांधी वायनाड जीतने के बाद एक अलग ही पॉलिटिकल मोड में दिख रही हैं। सबसे खास बात यह है कि बीजेपी के साथ प्रियंका गांधी उस विपक्ष की तरफ पेश आ रही है जो देखने के लिए भारतीय राजनीति सालों से इंतजार कर रही है। लोकसभा का सदस्य बनने के बाद ही कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी संसदीय कामकाज को लेकर काफ़ी एक्शन मोड में हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में खासकर शीतकालीन सत्र में कांग्रेस पार्टी के रुख में एक बदलाव देखा जा सकता है। अब तक राहुल गांधी लोकसभा से कांग्रेस पार्टी को लीड करते थे, लेकिन अब प्रियंका गांधी ड्राइविंग सीट पर दिख रही है। प्रियंका वैसे तो सरकार की योजनाओं की आलोचना करती है, लेकिन उनकी भाषा काफ़ी मर्यादित और सरल होती है, जिससे सरकार को सदन से लेकर बाहर तक ज़्यादा परेशानी नहीं होती। इन सब के बीच गुरुवार को प्रियंका गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के काम के सिलसिले में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात के एक दिन बाद प्रियंका गांधी लोकसभा स्पीकर की चाय पार्टी में शरीक होती हैं। कांग्रेस के इस नए कलेवर और स्टैंड को लेकर जानकार भी हैरान हैं, लेकिन मतलब साफ निकाल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के परिवर्तन का संकेत है चाहे नहीं है, लेकिन उनको मानना तो पड़ेगा, क्योंकि प्रियंका गांधी जिस तरह से संसद में भाषण देती हैं, जिस शालीनता के साथ जिस अपनी बातों को रखती हैं, मजबूती से रखती हैं, आलोचना भी करती हैं। कल ही गडकरी जी के पास आपने देखा होगा, उन्होंने कहा और मुलाकात भी अपनी इशू को रखा, अपने क्षेत्र के प्रोजेक्ट के बारे में रखा। तो वो ज़मीनी चीज़ों को देख रही हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस में एक रणनीति है कि हाउस के अंदर में प्रियंका गांधी और हाउस के बाहर में राहुल गांधी, देश के में चाहे विदेश में कहीं भी जाकर को जो बोलते हैं, दोनों का एजेंडा अलग अलग है और रिवाइव करने की कोशिश है कि हाउस के अंदर का परफॉर्मेंस एक अलग हो और बाहर एक परफॉर्मेंस अलग हो। बाहर राहुल गांधी, हाउस के अंदर प्रियंका गांधी। स्पीकर की चाय पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी। प्रियंका गांधी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ वाली सीट पर बैठी थी। समझा जा सकता है सरकार भी प्रियंका के इस रुख को अहमियत दे रही है। ये बहुत ही खास बात है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि गांधी परिवार से ही कोई ना कोई पार्टी लीड करता है। पहले सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, अब कब प्रियंका गांधी लीड करेंगी?
देखिए, प्रियंका गांधी अभी संसद में नहीं है, पहली बार चुन के आई हैं, 1 साल ही हुआ उनको, तो ज़्यादा समय नहीं हुआ, तो अपने आप को ग्रूम कर रही हैं एक सांसद के रूप में, एक अच्छे सांसद के रूप में उनकी जो प्रतिभा है उसको सामने लेके आ रही हैं। लेकिन इसका कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति से या कांग्रेस की जो संसदीय राजनीति है उस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है, क्योंकि अभी राहुल गांधी देश के बाहर हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में प्रियंका गांधी सदन में लीड करती दिख रही हैं। सदन के जो डिप्टी लीडर कांग्रेस के हैं वो भी नहीं थे, ऐसे में प्रियंका गांधी का आगे आना स्वाभाविक है। लेकिन एक बात और, जो कांग्रेस क्योंकि फैमिली रूल पार्टी या परिवार से चलती है, तो परिवार के बाहर किसी नेता आगे नहीं आने देते हैं, ये एक बड़ी बात है इसमें। तो फिर राहुल नहीं तो प्रियंका आएंगी, तो एक अभी भी कांग्रेस में वही एक प्रियंका गांधी वैसे अचानक पॉलिटिकल एक्शन मोड में नहीं दिख रही, बल्कि पिछले 1 साल से वो कांग्रेस के हर मोर्चे पर तैनात दिखती हैं। लोकसभा स्पीकर की चाय पार्टी सबसे ताज़ा मामला है। सबसे खास बात है कि चाय पार्टी का माहौल काफ़ी खुशनुमा दिखा। वहीं वायनाड संसदीय क्षेत्र के लिए काम के सिलसिले में नितिन गडकरी से मुलाकात भी इस एंगल से देखी जा रही है कि वो सिर्फ संसद ही नहीं बल्कि अपने क्षेत्र के लिए भी सक्रिय हैं। वहीं शीतकालीन सत्र में जी राम जी स्कीम के विरोध में भी मोर्चा संभालती नजर आई। संसद में वंदे मातरम पर बहस के दौरान राहुल से ज़्यादा एक्टिव दिखी। संसदीय कार्यवाही के दौरान मीडिया कवरेज में राहुल से ज़्यादा दिखी। जनता के नज़रिए में तेज़ी से वो सक्रिय और प्रभावी दिख रही हैं। मुद्दों को सरल, भावनात्मक, मीडिया फ्रेंडली तरीके से उठा रही हैं। स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना रही हैं। प्रियंका गांधी की सक्रियता को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो राहुल गांधी के मिसिंग मोर्चे पर खुद डटने का फैसला कर चुकी हों। जैसे स्पीकर की चाय पार्टी में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जहां राहुल गांधी को होना चाहिए था, लेकिन वो जर्मनी के विदेश टूर पर हैं। वहीं राहुल गांधी का अपने क्षेत्र के लिए सरकार के मंत्रियों से अलग से मुलाकातों की तस्वीरें किसी को शायद ही याद हो, लेकिन प्रियंका गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए सरकार से बातचीत करी है। जी राम जी पर संसद में चर्चा जब होने लगी तो राहुल गांधी से उम्मीद थी कि वो चर्चा की शुरुआत करेंगी, लेकिन वो गायब रहे और प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला। जहां राहुल सदन में तीखे शब्दों से कार्रवाई को हंगामेदार बना देते हैं, वहीं प्रियंका गांधी सरल और मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करती हैं। तो सवाल है कि कांग्रेस में क्या चल रहा है? क्या राहुल गांधी संसद से बाहर रहेंगे एक्टिव? प्रियंका गांधी संसद में संभालेंगी मोर्चा? क्या राहुल गांधी की सियासी लिमिट अब तय दिख रही है? क्या प्रियंका गांधी से ही कांग्रेस को अब उम्मीद है? वहीं कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व की बहस जारी है, साथ ही प्रियंका को आगे करने की मांग भी उठ रही है। वो हमारी नेता हैं और जिस परिवार से वो हैं, ये इस परिवार की अगर इतिहास आप देखें तो आज़ादी के आंदोलन से लेकर के इस देश के विकास तक गांधी नेहरू परिवार ने हमेशा अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने सदन में भी जनता की बात को रखा है, भले ही सत्ता में रहे हो या सत्ता के बाहर रखे हो या सड़क पर भी। और मुझे तो इस बात का गर्व है कि मैंने प्रियंका जी के साथ उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक काम किया और तब वो सदन की सदस्य नहीं थी, पर किस तरह से उन्होंने महिलाओं के ऊपर अत्याचार के विषय को उठाया, जिस तरह से उन्होंने लखीमपुर खीरी वाला विषय उठाया, तो वो हमेशा से इस संवेदनशीलता से उन्होंने इन विषयों को उठाया है। और अब तो वो सदन की सदस्य हैं, वायनाड से जीत करके आई हैं, तो ये उनकी प्रमुख जिम्मेदारी है कि वो सदन में भी अपनी भूमिकाओं को पूरी अहमता से निभाएं और पूरी तैयारी करके आती हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकेश रंजन हैं और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ अंसारी हैं। यूसुफ, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आपने तो दशकों कांग्रेस कवर की है, मुझे बताइए कि क्या प्रियंका राहुल से आगे निकलती जा रही हैं? यूसुफ, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? यूसुफ, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? ठीक है, मुकेश रंजन जी के पास चलते हैं। मुकेश जी, बताइए, क्या प्रियंका राहुल से आगे निकलती जा रही हैं? अगर उनकी एक्टिविटीज को देखा जाए, आप कैसे एनालाइज करेंगे प्रियंका गांधी के स्टैंड को?
मुझे लगता है दोनों तक आवाज नहीं जा रही है। तो हम बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की, क्योंकि प्रियंका गांधी अति सक्रिय दिखाई दे रही है संसद के अंदर। कल उन्होंने नितिन गडकरी से मुलाकात की, नितिन गडकरी ने अपने हाथ से बने हुए व्यंजन उनको खिलाए। देखिए साथ में दीपेंद्र हुड्डा भी दिखाई दे रहे हैं और नितिन गडकरी एक एक करके जो प्रियंका गांधी की दिक्कतें थी और प्रियंका गांधी जिन हाईवेज के बारे में बात कर रही थी उनको सॉल्व करते ऑन द ग्राउंड वहां पर नजर आए। और प्रियंका गांधी को देखिए आप, प्रियंका गांधी की प्लेट में कुछ खाने का रखा हुआ है और नितिन गडकरी ने राइस बाउल उनको खिलाया, ऐसी जानकारी और ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी चाय की चुस्कियां लेती हुई दिखाई दे रही हैं। चाय की चुस्कियां वो कहाँ ले रही हैं? चाय की चुस्कियां वो ले रही हैं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के कक्ष के अंदर, क्योंकि हमेशा ये कन्वेंशन होता है कि लोकसभा का सत्र की जब समाप्ति होती है तो तमाम दलों के नेता जो हैं वो आते हैं लोकसभा स्पीकर के पास। और लोकसभा स्पीकर के पास जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए, संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन मेघवाल आए, तो प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंची कांग्रेस के नेता के तौर पर। और देखिए वो चाय की चुस्कियां लेती हुई दिखाई दे रही हैं। नितिन गडकरी से उन्होंने सदन के अंदर कहा था कि मैं आपसे मिलने की बहुत देर से कोशिश कर रही हूं, लेकिन मेरी मुलाकात आपसे नहीं हो पा रही है। नितिन गडकरी ने कहा कि आपको अपॉइंटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधे आइए, मेरे कमरे में आइए प्रश्नकाल के बाद, और आपका जो भी काम होगा मैं उसको ख़त्म करूंगा। ये देखिए नितिन गडकरी एक एक करके पेपर्स को साइन कर रहे हैं और पेपर्स को साइन करके प्रियंका गांधी की जितनी भी दिक्कतें हैं, प्रियंका गांधी की जितनी भी शिकायतें हैं उसको वो सॉल्व कर रहे हैं। और इस तरह की बॉनहोमी और इस तरह का जो बॉडी लैंग्वेज है वो कांग्रेस और बीजेपी के नेता में हाल के दिनों के अंदर दिखाई नहीं देता, क्योंकि राहुल गांधी अल्ट्रा एग्रेसिव मोड पर हैं। और इसी अल्ट्रा एग्रेसिव मोड के चलते वो ना तो पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी के लीडर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, ना ही वो अन्य अपने साथियों को रिकॉग्नाइज करते हैं उस तरीके से जिस तरीके से एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन को किया जाना चाहिए। सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ अंसारी के पास। यूसुफ, आपने तो कई सालों तक जो है कांग्रेस कवर की है, क्या प्रियंका गांधी राहुल गांधी से आगे निकल रही हैं? दीपक, ऐसा तो नहीं है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी से आगे निकल रही है, लेकिन प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद है और लोकसभा की मेंबर है, और इस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी देश से बाहर है, और वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के नितिन गडकरी से मिली थी। इसीलिए नितिन गडकरी ने उन्हें वादा किया कि जो भी काम आपके यहाँ का होगा वो मैं प्रायोरिटी पर करूंगा, और ये उनके मंत्री होने के नाते जिम्मेदारी भी है। तो अभी ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि प्रियंका गांधी आगे निकल रही है। हाँ, एक राहुल गांधी से आगे निकल रही है। हाँ, पार्टी में एक अंदरूनी जिसे कहते हैं ना कि खींचतान या कंपटीशन जो होता है, वो कंपटीशन तो बहुत पहले से चल रहा है। एक दौर वो भी था कि जब जो लोग किसी जमाने में ये नारा लगाते थे कि राहुल राव कांग्रेस बचाओ, बाद में उन्हीं लोगों ने ये नारा भी लगाया प्रियंका राव कांग्रेस बचाओ, तो ये माना गया कि शायद राहुल गांधी अपनी पारी खत्म कर चुके हैं पॉलिटिक्स में। लेकिन नहीं, जब प्रियंका गांधी राजनीति में लाई गई 2019 के जनवरी में, उन्हें पार्टी में शामिल करके राहुल गांधी ने महासचिव बनाया था और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी थी। उसके बाद भी ये लगातार कयास लग रहे थे कि साहब प्रियंका गांधी राहुल गांधी से आगे निकल जाएंगी, क्योंकि उनकी मास अपील ज्यादा है और ज्यादा पॉपुलर है, और वो जो पब्लिक के साथ उनका कनेक्ट है या वो ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाती हैं, अपनी बात कर पाती हैं, वो राहुल गांधी के मुकाबले बेहतर कम्युनिकेटर है। ये बातें चलती रहती हैं। लेकिन बाद में प्रियंका गांधी की तरफ से बात साफ की गई कि साहब वो राजनीति में, पार्टी में अगर आई है, कोई जिम्मेदारी संभाली है, तो राहुल की मदद करने के लिए वो पार्टी में है और राहुल के पीछे वो है, राहुल से आगे निकलने की उनकी कोई तमन्ना नहीं है। लेकिन ये जो आज की जो संसद का जो घटनाक्रम है जिसमें प्रियंका गांधी दिखाई दे रहे हैं नितिन गडकरी के साथ या प्रधानमंत्री के साथ, तो इस एक घटना से ये अंदाजा लगा लेना या ये परसेप्शन बनाना कि वो राहुल से आगे निकल रही हैं, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन एक ये दोनों भाई बहनों के बीच एक कंपटीशन तो है, शुरू से है, पहले दिन से है। मैं जानता हूँ 2004 में प्रियंका गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, उनकी बूथ लेवल की कमेटियों की जिम्मेदारियां थी, और बाद में अचानक राहुल गांधी का नाम वहां से अनाउंस किया गया। इन सब घटनाओं को हमने कवर किया है पॉलिटिकल रिपोर्टर के नाते, तो वो तो एक चीज है। लेकिन प्रियंका गांधी अभी राहुल गांधी के पीछे है, राहुल गांधी की मदद के तौर पर है। आगे राजनीति, पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या होगी और कांग्रेस में राजनीति किस तरफ आगे बढ़ेगी, वो तो उसको लिए तो अभी हमें थोड़ा देखना होगा। लेकिन फिलहाल मैं कह सकता हूँ कि फिलहाल ये कयास लगाना थोड़ा जल्दबाजी है।
कयास लगाना जल्दबाजी होगी, लेकिन मुकेश रंजन जी, आपको लगता है कि कांग्रेस में एक राहुल कैंप और प्रियंका कैंप, आपको लगता है ऐसा है? हाँ दीपक, ये सवाल सवाल मुझसे है। मुकेश रंजन जी से। मुकेश जी, देखिए, ये पार्टी के अंदर जो खींचतान है इन दोनों का, और एक बात तो साफ दिख रहा है कि ये दो ब्लॉक विद इन द पार्टी बन गई है। इसका अभी एक एग्जाम्पल भी मिला था हमें, जब उड़ीसा के फॉर्मर एमएलए ने सोनिया जी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस की लीगेसी बचानी है, और उसमें उन्होंने बोला कि खड़गे जी का जो टर्म बचा हुआ है, तो उसके बाद वो बेसिकली इशारा प्रियंका जी के फेवर में करते हुए दिख रहे हैं। तो एक धरा पार्टी का ये ऐसा मानता है कि प्रियंका जी में ज्यादा स्पार्क है, बिकॉज पूरी पार्टी ने राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन को करीब करीब 20 साल देख लिया है, और पिछले 20 साल में राहुल गांधी 2004 में से सक्रिय राजनीति में हैं, और उनको जो 20 साल में जो रिजल्ट दिखने चाहिए थे पार्टी के कार्यकर्ताओं में और उनके लीडर्स में, एक तरह का अब मुझे लग रहा है कि थोड़ी वो आ गई है कि अब कुछ सही चल नहीं रहा है और हमें लीडरशिप में चेंज करने की जरूरत है। ये पार्टी के अंदरूनी हलकों में ऐसा सोच है, और ऐसी बातें प्राइवेटली लोग करते हैं। लेकिन जो आगे और पीछे की बात है, तो एक बात क्लियर है कि सोनिया जी अभी भी पार्टी के टोटल कंट्रोल में है, और जब तक सोनिया जी नहीं चाहेंगी तब तक प्रियंका गांधी आगे नहीं आ सकती हैं, और उन्हें भाई के सपोर्ट में ही पीछे रहना पड़ेगा। आज जो लोकसभा जो पार्लियामेंट में जिस समय प्रियंका जी अपॉइंटमेंट मांग रही थी गडकरी साहब से, तो उस वक्त थोड़ी मतलब एक तरह से हंसी मजाक का भी माहौल हुआ, जिसमें गडकरी जी ने ये भी कह दिया कि जब मैं आपके भाई की सारी बातें मानकर उनका काम करता हूं, तो बहन का काम क्यों नहीं करूंगा। तो ये तो ऐसे ही थोड़ी मतलब नॉर्मल करने का और सिचुएशन को मतलब हल्का फुल्का बनाने का एक प्रयास था। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है कि जो स्पार्क है ना, पॉलिटिकल स्पार्क जो है, वो प्रियंका जी के पास है। और राहुल गांधी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनके साथ एक कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम रहा है। अब शुरू में राहुल गांधी ईवीएम पे टीकरा फोड़ते रहे, फिर उसके बाद उन्होंने इशू चेंज कर दिया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन लेकर घूमने लगे, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चला तो अब वोट चोरी। तो वो एक मुद्दे पे टिकते नहीं है, और मुद्दों के बाद दूसरा मुद्दा पकड़ लेते हैं और फिर तीसरा। तो इससे क्या हो रहा है कि लोगों में भी ना एक जो इम्पैक्ट जाना चाहिए वो जाता नहीं, नजर नहीं आ रहा है, और इसके कारण थोड़ी सी छटपटाहट और जो थोड़ी बहुत छटपटाहट है वो कार्यकर्ताओं में और निचले स्तर के लीडर्स में देखी जा रही है। ठीक है, छटपटाहट देखी जा रही है। यूसुफ, इस छटपटाहट को आप भी महसूस करते हैं कि राहुल गांधी के कारण कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कैडर के अंदर डिस्कंफर्ट है कि राहुल गांधी सक्सेसफुली उन मुद्दों को नहीं उठा पा रहे हैं जिन मुद्दों को उनको उठाना चाहिए? ये डिस्कम्फर्ट तो है, और खासकर जब 2019 में राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तब से ही ये बात है। और उसके बाद बहुत सारे कांग्रेस के बड़े नेता चाहते थे कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। जब खड़गे जी का चुनाव हुआ था 2022 में, खड़गे जी अक्टूबर में 2022 में चुनाव हुआ था, उस वक्त भी कांग्रेस के कुछ नेता चाहते थे प्रियंका गांधी को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। बल्कि कांग्रेस के एक बड़े नेता, अब तो कांग्रेस में वो नहीं है, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, मैं उनका एक इंटरव्यू मैंने किया था, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया था कि आप कांग्रेस का जब भी कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव होगा, प्रियंका गांधी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगी। किस आधार पर उन्होंने दावा किया था, क्या था, ये अलग बात है, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस में काफी चर्चा रही थी। जो बात अभी आपने मुकेश जी से पूछी थी कि क्या कांग्रेस में प्रियंका खेमा और राहुल खेमा है, बिल्कुल है। और इस खेमे की वजह से कांग्रेस को काफी नुकसान भी हुआ है। उत्तर प्रदेश की प्रभारी जब प्रियंका गांधी थी 2022 में, उस वक्त काफी कंट्रोवर्सी उनके स्टाफ को लेकर के हुई। और आपको मैं बताऊं,
2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभालने से मना कर दिया था। एक तरह से उत्तर प्रदेश का प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया। ये बात कई महीने तक गुपचुप रही, ना वो दफ्तर आती थी, ना वो यूपी के नेताओं से मिलती थी। उनकी गैर मौजूदगी में कांग्रेस मुख्यालय पर जो भी जनरल सेक्रेटरी होते थे सीनियर, वो उत्तर प्रदेश के लोगों से मिलते थे, जिनमें तारिक अनवर का नाम सबसे ऊपर था। ज्यादातर नेता तारिक अनवर से मिलते थे। उसके कई महीने के बाद अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। और आप गौर कीजिए, मेरे ख्याल में दिसंबर 2023 में प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के कार्यभार से ऑफिशियली आधिकारिक रूप से मुक्त किया गया था। और उसके बाद से अभी तक प्रियंका गांधी को किसी दूसरे राज्य की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। और उसके पीछे ये वजह बताई जाती है कि साहब उनका जो निजी स्टाफ था, उनमें कई लोग थे जिन पर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के टिकटों के बंटवारे में उम्मीदवारों से पैसे खाए हैं। और एक पर तो दलित एक्ट में किसी लड़के ने मुकदमा भी दर्ज कराया था, तो वो कंट्रोवर्सी रही थी, तो शायद उसकी वजह थी। तो इस बीच हुआ क्या कि जब प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी बनी तो बहुत सारे लोगों को कांग्रेस में लगा कि अब कांग्रेस में उसका भविष्य उज्जवल होगा जो प्रियंका खेमे के साथ रहेगा। तो एक कह सकते हैं कि कांग्रेस के संगठन में एक इनविजिबल वर्टिकल डिवीजन है। कुछ नेता जो कांग्रेस में है, जो राहुल गांधी के साथ है, और कुछ नेता जो लॉन्ग टर्म में अपना फ्यूचर देखते हैं, उन्होंने प्रियंका गांधी के साथ अपना एसोसिएशन बना दिया है। वो प्रियंका खेमे के माने जाते हैं। उसमें कई पहले मुख्यमंत्री थे, अब वो मुख्यमंत्री नहीं। कई लोग ऐसे भी है कि जो सीधे प्रियंका के टच में रहते हैं और प्रियंका के जरिए पार्टी में जो भी काम करना होता है वो करते हैं। तो वो एक चीज तो है। और ये चीज के कांग्रेस के जो बड़े नेता है और उनको लगता है कि साहब इससे पार्टी को नुकसान एक तरह से हो रहा है। जैसा भी मुकेश जी कह रहे थे कि साहब जब तक सोनिया गांधी जी हैं या सोनिया गांधी जब चाहेंगी तब प्रियंका ओवरटेक करेंगी, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि सोनिया गांधी 2004 में नहीं चाहती थी कि प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आए, और इसीलिए उन्होंने राजीव गांधी की विरासत को राहुल गांधी को सौंपा था। और इसीलिए अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव लड़वाया था, प्रियंका गांधी को चुनाव नहीं लड़वाया था। जबकि प्रियंका गांधी सोनिया गांधी की चुनाव एजेंट हुआ करती थी और प्रियंका गांधी ही सोनिया गांधी का सारा कामकाज देखते थी। कांग्रेस में यहाँ तक चर्चा थी कि प्रियंका गांधी ही अमेठी से अगली बार चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनकी जगह राहुल गांधी को चुनाव लड़वाया गया। तो ये एक रिफ्ट तो कांग्रेस के अंदर चल रहा है। ठीक है। और ये माना जाता है कि खड़गे जी के बाद हो सकता है प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग कांग्रेस में जोर शोर से उठे। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। तो संभावनाएं कई सारी है, लेकिन एक तरफ प्रियंका गांधी और एक तरफ राहुल गांधी कांग्रेस में साफ साफ दिखाई देता है। आप दोनों हमसे जुड़े, आपने हमसे बात की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। संसद का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को खत्म हो गया। 1 दिसंबर से शुरू हुआ यह सत्र 19 दिसंबर तक चला। केंद्र सरकार ने 14 बिल लाने की बात कही थी, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि 12 बिल ही पेश हुए। दोनों सदनों से 8 बिल पास किए गए, जबकि 2 बिल कमेटी को भेजे गए। दोनों सदनों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत की। पूरे सत्र के दौरान दोनों पक्षों में कई मुद्दों पर काफी नोकझोंक देखने को मिली। यहाँ तक कि 2 दफा तो विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट तक किया। चुनाव सुधार पर सत्ता पक्ष विपक्ष में काफी गर्मागर्मी दिखी। इस मुद्दे पर दोनों सदनों में 8-8 घंटे की चर्चा हुई। चर्चा का जवाब लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री ने पूरा लेखा जोखा आज